आज हम लोगों का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बेसिक से जानते हैं। तो देखिएगा, केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कह सकते हैं, यानी कि रसायन विज्ञान कहेंगे तो भी ठीक है, रसायन शास्त्र कहेंगे तो भी ठीक है। इन्हें कि मेलवनिए बोल देंगे रसायन विज्ञान शास्त्र, गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहिए या फिर रसायन शास्त्र कहिए। अब देखिए, अब बात है कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना होता है, तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से आपका पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है। और पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तब बात है कि केमिस्ट्री में मुख्य रूप से पदार्थ के बारे में पढ़ना है, तो पदार्थ को कैसे पहचानेंगे, आखिर पदार्थ है क्या। तो देखिएगा, पदार्थ को समझने के लिए मात्र दो बात याद रखना है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, मात्र दो बात। पहला बात है कि जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे यानी कि जगह घेरे, और दूसरा बात है जिसमें कुछ वजन या भार हो। यानी पदार्थ होने के लिए मात्र दो शर्त याद रखिए। पहला शर्त आपका है कि दुनिया का कोई भी चीज़ हो, चीज़ मतलब समझते हैं ना, चीज़ अगल बगल जितना दिखाई दे रहा है सब चीज़ के अंतर्गत आ जा सकते हैं। जैसे बचपन में देखे कोई लड़का कहता है कि रुक ना एगो चीज़ दिखा रहे हैं, तो मान लो कि एगो बड़े एगो आदमी के लुकैले रहो, ओकरे निकाल के दिखा दो बड़का चीज़ है, तो चीज़ में अगल बगल जितना दिखाई दे रहा है सब आ जाएगा। तो दुनिया का कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ वजन हो, माने जगह घेरेगा और तनी मनी भारी होगा, तो ओकरे काची कह देंगे, पदार्थ कह देंगे। जैसे ये मार्कर देखिए, मार्कर को हम यहाँ रखे हैं तो इतना जगह घेर रहा है, एकदम घेर रहा है। अगर हम चाहें कि कोई दूसरा वस्तु या चीज़ इसी मतलब कि इसी जगह पर रख दे तो नहीं रख सकते हैं, या तो अगल न तो बगल न तो फिर एक चाँप देंगे, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इसको हटा के रख सकते हैं। तो मार्कर जगह घेर रहा है, ऐसा देख रहे हैं तो इसमें वजन जरूर है, कुछ है, वजन नहीं रहता इस तरह का फूंक देते उड़िया जाता है। तो इसमें कुछ मात्रा में, कम ही मात्रा में है लेकिन वजन जरूर है। तो यह मार्कर जो है स्थान भी घेर रहा है, इसमें वजन भी है। तो यह मार्कर क्या है, पदार्थ है। बोर्ड क्या है, पदार्थ है। हम भी पदार्थ हैं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग भी पदार्थ। क्यों? क्योंकि वजन है, जगह भी घेरते हैं, पसर जाएंगे तो पूरा एकदम जगह घेर लेंगे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। भैंस बताइए, तो भैंस पदार्थ है, एकदम है, बहुत काली पदार्थ है। लड़की, क्या लड़के भी पदार्थ है। ईंट पत्थर छड़ बालू, बहुत सारा पदार्थ हो सकता है। या ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि आँख से जो कुछ भी दिखाई दे वो पदार्थ ही रहता है, आँख से जो कुछ भी दिखाई दे वो पदार्थ ही रहता है। जैसे देखिए, मार्कर दिखाई दे रहा है, पदार्थ है। बोर्ड दिखाई दे रहा है, पदार्थ है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लाइन में समझना हो तो आँख से अगर दिखाई दे तो पदार्थ है, अब दिखाई नहीं दे रहा तो क्या पता क्या है नहीं है, तो अलग बातें है। तो अब देखिएगा, तो अब बात है ना कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिएगा, तो रसायन विज्ञान में तो पढ़ना है पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ के काची काची पढ़ेंगे, तो पदार्थ के गुण पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, बनावट पढ़ेंगे, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना, बनावट तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को कैसे बोलते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश से बोलते हैं, हिंदी में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। इतना समझ में आएगा होगा। अब देखिए, अब बात है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि पदार्थ का जो अवस्था है ना मुख्य रूप से क्या हुआ है, तीन हुआ है। पहला आपका ठोस है जिसको सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपका क्या है, द्रव है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और तीसरा आपका गैस है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो पदार्थ का मुख्य रूप से तीन अवस्था होता है, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कहेगा खंखोर के माने कोई चीज़, सब माने कि टोटल कुल का एगो होता है, तो कुल होता है 5 गो। चौथा आपका हो जाएगा प्लाज्मा, आपका हो जाएगा। और पाँचवा होता है BEC, पाँचवा क्या होता है, BEC। इसका पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पूरा नाम इसका होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 ईस्वी में एक भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने ही सबसे पहले BEC के बारे में बताया था। इसमें दो वैज्ञानिकों का हाथ है, एक है सत्येंद्र नाथ बोस और एक आइंस्टीन, दोनों मिलकर मतलब कि इसके बारे में
खोज किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, तो बीईसी। पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, बीईसी। बीईसी का पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने, और उसके बाद आइंस्टीन ने। यहाँ से पूछेगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है, तो पदार्थ का चौथा अवस्था कौन होता है, प्लाज्मा होता है। तो अब ठोस द्रव गैस के बारे में समझते तो देखिएगा ठोस आखिर है क्या, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर उसको जैसे रख दे वैसे ही रहे, जैसे रख दे वैसे ही रहे, माने उसका आकार आकृति समझ चेंज ना होवे, बदले ना, बहे हुए ना, जैसे पानी देखे हैं फेंकिएगा बह जाएगा, तो जिसको जैसे रखे वैसे ही रहे, बहे हुए ना, आकार आकृति सब ना बदले, ओकरा ठोस कहते हैं। जे बह जाए ओकरा क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और जे उड़ जाए ओकरा कुछ कहते हैं, गैस कहते हैं। तो जिसको जैसे रख देंगे वैसे ही रहे, आकार आकृति न बदले, बहे हुए न, तो ओकरा क्या कह देंगे, ठोस। एग्जाम्पल मार्कर क्या है, ठोस है। ये क्या है, ठोस है। कॉपी कलम टेबल मेज कुर्सी सब क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। द्रव जो बहने वाला चीज़ है, जैसे पानी फेंकेंगे बह जाएगा, द्रव है। दूध फेंकेंगे बह जाएगा, द्रव है। तेल फेंकेंगे बह जाएगा, द्रव है। शराब भी क्या आपका होता है, शराब भी आपका क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है। शराब में आपका रहता है इथाइल अल्कोहल। शराब का फार्मूला होता है C2H5OH। शराब में आपका रहता है इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसमें जो क्रियाशील समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जो OH होता है। क्रियाशील का अर्थ होता है काम करने वाला, तो काम करने वाला यानी कि फंक्शन करने वाला जो समूह होता है उसको क्रियाशील समूह कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो उसके शरीर के अंदर C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल जाता है। तो इथाइल अल्कोहल में फंक्शन करने का काम क्या करता है, तो फंक्शन करने का काम OH करता है, यानी कि OH उसके शरीर के अंदर अपना फंक्शन करने लगता है। तो जो व्यक्ति रहता है वो अपन बाहरी फंक्शन दिखावे लगता है। अगर कितना गंदा नाली है ना, तो उसको PCC नजर आता है। यही है आपका OH जो फंक्शन करता है उसका कमाल। तो देखिएगा अब आते हैं गैस। तो गैस जितना भी है बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है आपका उड़ने वाला है, गैस है। उसके बाद देखिएगा प्लाज्मा। तो देखिए हम लोग जो अगल बगल देखते हैं, या तो ठोस देखते हैं, या तो द्रव देखते हैं, या तो गैस देखते हैं, प्लाज्मा नहीं देखते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। प्लाज्मा के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, प्लाज्मा के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये आपका उत्पन्न होता है सूर्य एवं तारों के पास, ठीक ना। यानी कि वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य एवं तारों में बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। किसके कारण, तो पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाने के कारण। ये कहेगा कि सूर्य एवं तारे बहुत ज़्यादा चमकते हैं, यानी किसी के पास अगर हीट है तो चमकेगा ही। तो सूर्य एवं तारे बहुत ज़्यादा मात्रा में चमकते हैं पदार्थ के किस अवस्था के कारण, तो प्लाज्मा अवस्था के कारण। तो प्लाज्मा अवस्था अगल बगल हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस करा सकते हैं हम। तो देखिएगा लोहा देखे होंगे, लोहा, तो लोहा को जब हम 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, लगभग लोहा को जब हम 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग गर्म करेंगे, तो लोहा जो होता ना है कठोर नहीं रहेगा, मुलायम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा, यानी कि लिबिर लप लप, समझते हैं, लिबिर जैसे मुड़ाएंगे वैसे हो जाएगा ना, लिबिर हो जाएगा, लप लप कर लगेगा, बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। तो वैसा अवस्था ही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। यानी कि बहता नहीं है, फेंक देंगे तो बह जाएगा, तो फिर द्रव होगा, बहेगा ना, बहुत ज़्यादा एकदम लिबिर मुलायम हो जाता है, जैसे लप लप। तो वैसने अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा या खेखार। खेखार देखे हैं, बूढ़ा लोग बहुत खेखार फेंक देते हैं। बूढ़ा लोग अगना में एक कटोरा दम हुमच के थूक देंगे, बड़ा खराब लगता है, ठीक ना। तो खेखार को ध्यान से देखिएगा। खेखार कहीं अगर फेंका हुआ उस पर पानी मारिएगा ना, तो खेखार ऐसे आराम से एक जगह बैठे रहेगा, और पानी मारेगा तो ऐसे हिल डुल करेगा, इन्ने ओने करेगा, लेकिन वो बहे हुएगा ना, कहेगा कि हाल पानी मार रहा है, ऐसे रहे दोनों ऐसे मस्त है, लेकिन वो बहेगा ना, तो वैसने अवस्था क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। खैर खेखार में हीट नहीं रहता है, मतलब एक हम महसूस कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ऐसा अवस्था ही प्लाज्मा होता है। अब इसके बारे में तो अभी खोज चल ही रहा है, इसका खोज अभी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और उसमें से आप लोग को पहचानना है कि कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक दो और क्वेश्चन। कहता है कि केमिस्ट्री का पापा कौन है, केमिस्ट्री का पापा कौन है। देखिए पापा कहिए, पिता कहिए, पितामह कहिए, जनक कहिए, आविष्कारक कहिए, खोजकर्ता कहिए, सब एक है, सब चलेगा। तो इसका पापा कौन है पता है, लेवोजियर। और इसको हिंदी में लेवासिए लिखा जाता है, लेवासिए।
तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इंग्लिश में लेवोजियर और हिंदी में लेवासिए लिखा जाता है, दोनों एक ही व्यक्ति है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहे तो ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा, या तो लेवोजियर रहेगा ना तो लेवासिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, क्या कि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर, या इन्हें क्या कहा जाता है? लेवासिए। एक और क्वेश्चन पूछता है कि रसायन विज्ञान जो शब्द है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्पत्ति हुआ है मिस्र देश से। इसका उत्पत्ति किस देश से? मिस्र देश से। मिस्र देश का एक प्राचीन शब्द है कीमिया। प्राचीन शब्द है कीमिया। प्राचीन माने होता है पुराना, प्राचीन शब्द है कीमिया, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। याद करने का आसान तरीका है क से कीमिया, क से कीमिया और क से काला, क से कीमिया क से काला। तो पूछा जाए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से? मिस्र से। मिस्र के किस शब्द से? तो बहुत पुराना शब्द है कीमिया। कीमिया माने होता क्या है? तो काला रंग, काला चट्टान, कुछ हो काला, है ना। अब इसके बाद हम लोग 7, 8, 10 एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें से आपको पहचानना है कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। चलिए देखिएगा, इनमें से आपको पहचानना है कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। जैसे देखिए नींबू, नींबू पदार्थ है या नहीं है? नींबू पदार्थ है। कैसे? कहे कि ढेर सारा नींबू को एक जगह रख देंगे, जगह घेरेगा। वजन भी नींबू में होता है, बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो वजन से मिलता है या सैकड़ा से भी मिलता है, अलग बात है। तो नींबू पदार्थ है। उसके बाद देखिएगा बोतल, बोतल भी आपका क्या पदार्थ होता है? बोतल भी पदार्थ है। बोतल में अंदर जगह रहता है, उसमें सामान रखा जाता है और जगह भी घेरता है। उसके बाद देखिए हवा, हवा में कन्फ्यूजन रहता है कि हवा पदार्थ है कि नहीं है। खैर दिखाई नहीं देता है वो अलग बात है। तो देखिएगा हवा पदार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा, हवा पदार्थ है। अब बात है कैसे? तो जैसे गुब्बारा देखें, गुब्बारा जिसको देहात में फुलौआ या ऐसा कुछ बोला जाता है। तो गुब्बारा पहले देखिएगा जब उसमें हवा भरा हुआ नहीं है, यानी ऐसे चमराइल कुछ रहता है गुब्बारा। लेकिन जब उसी गुब्बारा में हम हवा कोचेंगे मतलब कि भरेंगे, तो कुछ ऐसा फूल के हो जाएगा। तो ऐसा फूल के हुआ तो इसका मतलब एरिया बढ़ गया, यानी कि ये जगह घेरा। और जब इसको वजन किया जाए ना तो थोड़ा सा इसका मतलब मात्रा जो होता है इसे बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि हवा में कुछ वजन था, तभी तो हवा देने के बाद गुब्बारा का वजन बढ़ गया। या इससे नहीं पता चले तो पूरा ट्रक देखें, बड़ा ट्रक, उसका ट्यूब या टायर बड़ा ट्रक वाला ले लेंगे और उसमें हवा भर के वजन करेंगे तो कुछ न कुछ मात्रा में उसका वजन बढ़ जाता है। तो यहाँ से साबित होता है कि हवा क्या है? पदार्थ है। उसके बाद पानी, पानी को ही जल कहते हैं, वाटर। ये भी क्या है? आपका पदार्थ है, जगह घेरता है, बाल्टी में उतना जगह घेर ले रहता है, रखते हैं तो वजन होता है। अब देखिएगा स्वाद, स्वाद को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। स्वाद को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं। स्वाद पदार्थ है कि ना? स्वाद जो है पदार्थ नहीं है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं ना होता है कि स्वाद वजन से लगता है। ऐसा मान लो कि तो स्वाद पदार्थ नहीं है, यानी कि इसमें ना वजन होता है या ना जगह घेरता है। जैसे ऐसा कभी सुना है कि आज खाना खाएं तो 2 किलो स्वाद लगा, कल बोलेंगे मम्मी के तनी बढ़िया से बना वाला कि 3 किलो स्वाद लगेगा, ऐसा बोलेंगे खराब लगेगा। या स्वाद जगह भी नहीं करता, ऐसा थोड़ा कैसे हट जाओ सामने से, जगह घेरते हुए स्वाद आ रहा है मेरे पास, ऐसा कुछ खराब लगेगा बोलेंगे। तो स्वाद पदार्थ नहीं होता है, यानी कि टेस्ट पदार्थ नहीं होता है। फीलिंग है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। उसके बाद गंध, गंध को इंग्लिश का बोलते हैं स्मेल। गंध भी आपका पदार्थ नहीं है, गंध भी आपका पदार्थ नहीं है। यानी कि कोई टमाटर, आलू, बैगन सड़ गया तो उससे जो अगर टमाटर सड़ा है तो टमाटर तो पदार्थ ही है। टमाटर जैसे देखिए, मान ली कि ये बैगन है, भंटा बन गया। तो मान ली कि ये बैगन है तो ये सड़ गया, तो सड़ गया तो इससे गंध आएगा। यहाँ पर ही खड़ा कर देते हैं छोटिया के, इसके नाक तक पहुँचेगा तो इसको गंध आएगा कि हाँ बैगन उनको सड़ गया है। तो देखिए ये जो बैगन है ये तो पदार्थ हुआ, लेकिन जो गंध इससे आ रहा है ये थोड़ी ना पदार्थ है। जगह घेरते हुए थोड़ा हट जाओ, हम छोटिया भी जगह घेरते हुए गंध जा रहे हैं, हट जाओ 2 किलो गंध जा रहा है, 3 किलो गंध जा रहा है, ऐसा बोलेंगे खराब लगेगा। तो गंध पदार्थ नहीं होता है। अब देखिएगा भैंस एकदम पदार्थ है, हर जगह कोनो पता चलेगा कितना भारी पदार्थ है। लड़की कहना ही नहीं है, खतरनाक पदार्थ है, एकदम खतरनाक पदार्थ है। अब देखते हैं स्नेह, स्नेह के स्नेह भी पदार्थ नहीं है। स्नेह मैंने समझते हैं, स्नेह को ही कहा जाता है प्रेम, इसी को कहा जाता है प्यार, इसी को कहा जाता है इश्क, और इसी को कहा जाता है मोहब्बत।
सब के फरिया देगा लव, अकेले ही। इंग्लिश में अकेले ही, हिंदी में 4-5 गो। देखिए बात ऐसा है ना कि हिंदी वाला के जब तक 2-3 गो नाम नहीं रहेगा मन नहीं भरता। जैसे अभी पढ़े ना केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान है, रसायन शास्त्र कहते हैं, 2 गो। ये अकेले लव है, ये इतना मानी है। जब तक इनके 3-4 गो नाम नहीं मिलेगा पेट नहीं भरता। तो अब देखिएगा ऐसा देखी है। तो अब बात है कि पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ आपका नहीं है, एक तरह से फीलिंग है, हो रहा है, पता ना करने वाला जाने क्या हो रहा है ना। तो ये पदार्थ नहीं है। ऐसा कभी सुना है फलना ने फलना से 10 किलो प्यार किया, कल जाएंगे तो 15 किलो करेंगे, ऐसा नहीं सुना है, खराब लगेगा बोलेंगे तो ये आपका क्या है, फीलिंग है, महसूस हो रहा है, होता है तो होता है ना।